नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर हवलदार शिवनंदन चौधरी सर जुड़े हुए हैं, जो कि शिवचंद्र चौधरी, जो कि रेलवे में जीआरपी से एसोसिएटेड हैं। तो आखिर हम जानेंगे सर से कि इनका मतलब कि रेलवे के साथ इनका अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाले। धन्यवाद सभी लोगों को जी। और सर हमारे चैनल पे आए ताकि आप अपना अनुभव शेयर कर सकें और आपके अनुभव से कुछ लोगों को जानकारी मिल सके, और जिनको भी जानकारी मिले तो वो मतलब कि तन मन धन से रेल की सेवा कर सके, जिससे कि हमारा रेल भी आगे बढ़े और हमारा देश भी आगे बढ़े। जी। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दें सर। परिचय हम क्या दें, यही अभी देख रहे हैं कि अभी युवा पीढ़ी जो है इधर उधर भटक रहे हैं जी। और पढ़ाई लिखाई पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना देते नहीं है, प्लेटफार्म पर आके बैठे रहते हैं। ये तो बच्चे लोग का कमजोरी है। और रेल में हम अनुभव किए हैं कि यही कि हम लोग तो रात भर ड्यूटी करते हैं, बैठ के गिट्टी पर जहाँ तहाँ बैठ के ड्यूटी करते हैं कि जनता मेरी सुरक्षित रहे। जी। और सभी आशा करते हैं सभी पदाधिकारी लोगों से कि वो लोग भी अपने जवाबदेही को समझें और अच्छा कार्य करें जो कि समाज का कल्याण हो। और हम अपने जीवन में संत जीवन अर्पण किए हैं। हमको तो 25 पैसा कभी जीवन में लोभ ही नहीं किए। और हम सभी पूरे धरती में जितने मनुष्य हैं सभी को हम अपना भाई ही समझते, अपना परिवार समझ रखे हैं। और सभी से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि बड़े भाग से ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है और इसको सांस की ज़िंदगी है, इसको अच्छा से बितावें और एजुकेशन पर पढ़ने लिखने पर थोड़ा ध्यान दें। और लड़का लड़की का जो चक्कर अभी चल रहा है, भगोड़ा का बीमारी हो रखा है और उसका अंजाम क्या होता है वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि इसका अंजाम बुरी ही होता है। और क्या विशेष हम कहें, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जो जहाँ हैं अपने पढ़ाई लिखाई पर एजुकेशन पर ध्यान दें और अच्छा कार्य करें। और विशेष क्या कहूँ। तो सर रेलवे से आपको कब जुड़ने का मौका मिला? सबसे पहली बार रेलवे से कब जुड़े? 2014 में हम जमशेदपुर से आए। रेल में जीआरपी में हैं, अभी कुसुंडा थाना में हम पदस्थापित हैं। तो वही सेवा है, जनता का सेवा। वही रात में गाड़ी जाती है तो आउटर सिंगल पर वो खड़ा होकर रात में रह के कि किसी का नुकसान जनता का नहीं हो, वहीं जाके सुरक्षा करते हैं और वही रहते हैं। मेरी ड्यूटी यही है। और अनुभव करते हैं कि रेल में जितनी कर्मचारी है सभी अपने कार्य को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और रेल का बहुत विकास है, बहुत जहाँ की 2 लाइन था वहाँ 4 लाइन हो गया। बहुत विकास है रेल का। कोरोना काल में बहुत क्षति हुआ हमारे देश का, जो कि सभी लोग जानते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कर्मचारी किसके हैं? रेलवे के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के हैं? नहीं, हम लोग तो राज्य ही सरकार का है। अच्छा। हम लोग राज्य सरकार है। इसमें कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर यहाँ से बदली हो जाती है, जिला से भी बदली होकर रेल में आता है। और यहाँ भी कितने आदमी रिटायर कर रहे हैं, रिटायर जा रहे हैं। जीआरपी से भी रिटायर हो रहे हैं कितना जिला से। लेकिन दोनों का जिला और जीआरपी का संबंध और रेल आरपीएफ से भी संबंध जुड़ा हुआ है हम लोगों का। यही तो है हम लोगों का जीवन। अच्छा। तो आप लोगों के ज्वाइनिंग की बात करें सर, तो आप लोगों की ज्वाइनिंग कब हुई थी फर्स्ट टाइम? ज्वाइनिंग हम लोग का 87 में हुई थी। 87 ईस्वी में हुई थी। दुमका जिला में हम बहाल हुए थे और वहाँ से 14 साल सेवा वहाँ की। उसके बाद सेवा का मौका मिला गढ़वा पलामू, जिस समय को उग्रवादी का वो लहक रहा था पूरे उस क्षेत्र। उस समय हम वहाँ देखे, वो भी दृश्य देखे कि भाई लोग पीस पीस बन गए, उनका मांस भी चुन चुन के पॉलीथीन में जमा किए। वैसा भी दृश्य हम लोग को देखने के लिए मिला। और यही भाई लोग से कहना चाहते हैं कि जितना कुछ हर एक समाज में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन हम समाज से ही कहना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी पूरे भारतवासियों से कि जितने पुलिस वालों को सुरक्षा जैसे हम लोग बाल बच्चा छोड़ के दे रहे हैं और जनता भी थोड़ा सहयोग करे। ऐसा होता है कि लाश पड़ा हुआ है, कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं होता है, ना उठाने के लिए तैयार होता है। किसी का जान भी जाता है तो हम ही लोग जाते हैं, तभी उठा के उसको डॉक्टर के यहाँ जो करना है करते हैं। लेकिन लोगों को मानवता के नाते तो कुछ ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन उतना तो मानवता धीरे धीरे धरती से ख़त्म हो रही है। इस मानवता को अपनावें
बहुत भाग से मनुष्य जीवन मिला है और क्या कहे। मतलब बेसिकली आप लोगों से कोऑपरेशन की अपील कर रहे हैं जी, कि सहयोग करे जनता। जी जी जी। तो आप लोगों की जो मतलब कि नौकरी लगी थी सर, तो उस समय आप लोग बहाली प्रक्रिया जो था वो परीक्षा दे के आप लोग की बहाली हुई थी या फिर ऐसा ही किसी को भी नौकरी दे दिया जाता नहीं 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 नहीं, बहुत उस समय तो 500 बैच दौड़ाता था एक ही, ऐसा स्थिति कि 2-2 लाख 1.5 लाख आदमी भेड़िया धसौन होता था और उसमें हम लोग बहाल हुए। अच्छा। उस स्थिति में हम लोग बहाल दौड़ के फर्स्ट किए, बहाल हुए। उसके बाद सारा हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना और मेडिकल सारे प्रक्रिया होके ही हम लोग बहाल हुए हैं। अच्छा। है ना। मतलब ऐसा इतना प्रक्रिया नहीं था। अभी का जो समय है, अभी का समय जो कंपटीशन का है, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा नहीं था। अभी तो बहुत टाइट हो गया है नौकरी लेना। मतलब कहीं से भी पहले का टाइम ये आसान नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, जो लोग कहते हैं कि अरे नहीं, पहले नौकरी लेना आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। आसान था। अब तो आसान हो गया हमारे ख्याल से। पहले तो दौड़ ही नहीं पाता था। 200-250 बैच में 6 गो 7 गो 8 गो दौड़ में ही आता था। उसके बाद कुछ हाई जंप, कुछ लॉन्ग जंप में छटाता था, कुछ गोला में छटाता था, यही सब होती थी। तो आप जब ज्वाइन किए थे तो कौन से पद पर ज्वाइन किए थे? हम सिपाही के पद पर ज्वाइन किए। तो आज भी आप सिपाही हैं कि आपका नहीं, प्रमोशन हुआ है? अभी हेड कांस्टेबल हवलदार पर हैं। अच्छा। हवलदार में है अभी, इसलिए कि मैट्रिक पास नहीं थे। तो नॉन मैट्रिक जो था, यहाँ का हम लोगों का नियम है कि नॉन मैट्रिक वाला तो हवलदार बनेंगे, जाहिल जमदार बनेंगे, जो कि लिटरेट होता है वो, यही सब है प्रक्रिया। सूबेदार बनता है। अच्छा। तो सिपाही के पद पर जब आप ज्वाइन किए थे तो कितने साल तक आप सिपाही ही रहे थे? कितने साल तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ था? सिपाही हमारा 2003 तक हम सिपाही रहे थे? हाँ, 3 तक सिपाही रहे, 4 तक। उसके बाद 5 में हम हवलदार बने। अच्छा। 2005 में हवलदार का पद मिला हम। तो वो जो आपका प्रमोशन वो कैसे हुआ? ऑटोमेटिक प्रमोशन हुआ या फिर कोई परीक्षा वरीक्षा दे के हुआ? वो जो हुआ ना, एसीपी का उसका एग्जाम हुआ, उसमें पास जो होता है उसी को हवलदारी में भेजा जाता है। अच्छा। उसका प्रक्रिया है हम लोगों का। तो आप एग्जाम दिए थे? हाँ, हम लोग एग्जाम दिए थे। उसके बाद हवलदारी ट्रेनिंग में भेजा गया, हवलदारी ट्रेनिंग करके आए, सारे प्रक्रिया हुआ। उसके बाद हवलदार पद पर हैं अभी। तो और तब से 2005 से लेकर अभी तक आप हवलदार पद पर हैं? हाँ, और तो 2 साल नौकरी सेवा बची हुई है। प्रभु की कृपा से पार लग जाए। जैसा स्थिति है, जनता बुरी नज़र से पुलिस वालों को देखता है। ये नहीं सोचता है कि अरे हम लोग क्या कर सकते हैं। जो तो आदमी जो है बड़े बड़े लोग, वो यहाँ तो हम लोग को तो बहका के, अरे हर एक समाज में अच्छा बुरा होता है, एक के चलते पूरे वर्दी बदनाम होती है, ऐसा नहीं है ना। हर एक समाज में अच्छा बुरा होता है, लेकिन पुलिस वाले को बुरा निगाह से नहीं देखें। जनता से यही प्रार्थना है। और हम क्या कहें, सहयोग करें, जो कि जनता का कल्याण हो। हम लोग को जनता के सहयोग में मरने के कसम खाए हुए, जनता के लिए मर जाएंगे। जनता हमारा सुरक्षा देना, हम उसका कवच कुंडल बन के उसके धार बन जाते हैं हर समय उसकी जान बचाने के लिए। तो आपका रिटायरमेंट कब है सर? रिटायरमेंट 2024 को है मेरी। अच्छा। 2024 को हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, जनवरी में ही। तो सर जो भी आप लोग मतलब कि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ था सर, तो सीधा आप मतलब कि रेलवे में कब आए थे? 2014 में? 2014। उससे पहले आप राज्य सरकार को सेवा दे रहे थे? हाँ, राज्य सरकार को दे रहे थे। तो रेलवे में जब आप आए सर, तो आपको कुछ स्पेशल सुविधा मिला या फिर मतलब जैसे पहले चल रहा था तो अभी भी रेलवे में जो है सुविधा कुछ नहीं मिला। सुविधा तो हम लोगों का लिए तो कहीं न घर है, न बिजली की सुविधा अच्छा, न शौचालय का व्यवस्था अच्छा। किसी तरह ढह ढह के गिरता है, कभी भी मर सकते हैं। छत ऊपर से गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यही तो दुख है हमारी कि जिसको नहीं बनना चाहिए वो बनता है, जिसको बनना चाहिए वो बनता नहीं है। मतलब बेसिकली आपका केवल नेचर ऑफ ड्यूटी चेंज हो गया, बाद बाकी सब कुछ वही था। जी जी जी, सही। तो बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं सर, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, संभव हो तभी बताएं कि सर आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड सैलरी मिलती है, अनुमानित जो सैलरी होती है वो कितनी होती है लगभग लमसम मिला जुला के? मिला जुला के अभी तो हमको 75,000 रुपया मिल रहा है। अच्छा। है ना। 5,000 जीबी कटता है, 70,000 रुपया मिलता है। अच्छा। और तो 700 रुपया में हम बहाल हुए थे। 700 रुपया 39 पैसा 40 पैसा में हम बहाल हुए थे।
तो 700 से लेकर के सर 70,000 तक का जो जर्नी रहा, यानी कि 100 गुना इजाफा, ये इस जर्नी को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं सर? देखते हैं अभी तो पहले तो पैसा नहीं था, बहुत कम था। अब तो महंगाई के लिए बहुत कम, जिस तरह व्यवस्था है, एसीपी मिलता है, ये मिलता है। हम लोग को झारखंड सरकार छुट्टी भी 36 दिन था, उसमें 18 दिन कर दिया गया। सोचा जाए कि पूरे भारतवर्ष में कहीं 18 दिन छुट्टी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य में देखा जाए तो 18 दिन छुट्टी नहीं है, लेकिन हम लोग के झारखंड सरकार कर दिए हैं। झारखंड पुलिस के लिए 18 दिन छुट्टी बच गई है और उसी में अब समय काट रहे हैं। उसके लिए एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, अब उनकी कृपा हो जब छुट्टी हो सकती है। कोरोना सर आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा? कोरोना तो हम लोग के लिए बहुत दुखदाई रहा। हम लोग मर के भी उस व्यवस्था में सभी को कोरोना चेक करना, देखना, टांग के ले जाना, ये करना वो करना, ये सब तो सेवा है ना। डॉक्टर और पुलिस का सेवा, जनता का सेवा यही है और क्या है जीवन में। हम लोग तो दूसरे के लिए निछावर है, अपने लिए तो कुछ नहीं, जनता के लिए निछावर है मेरी जान। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, पूरे भारतवासियों को भी धन्यवाद हमारे तरफ से। चंदन चौधरी, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों को मतलब आके करते रहिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। हमारा कूपन कोड है उमंग10 UMANG10। इसको यूज करेंगे आपको 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप लोग रेलवे, बैंकिंग, SSC के साथ साथ इंडिया में होने वाले 400 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का 30,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में लिंक आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।